हेलो एवरीवन, हम आज कुछ रेगुलर एक्सप्रेशन के एग्जांपल्स करेंगे। थोड़ी सी ये चीज़ें कॉम्प्लेक्स होती हैं, जिस वजह से मैंने सोचा कि कुछ एग्जांपल्स इसके हम कर लें ताकि जो इसका कॉन्सेप्ट है वो ज़्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है ना। तो इस वजह से मैं आज कुछ एग्जांपल करा रहा हूँ 4-5, जिनसे आपका और भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है। सो हमने क्या करना है कि डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट एज रेगुलर एक्सप्रेशन। इन सेट्स को हमने क्या करना है, रेगुलर एक्सप्रेशन में दिखाना है। ठीक है, रिप्रेजेंट करना है रेगुलर एक्सप्रेशन में। तो सबसे पहला जो सेट है हमारा वो है 0, 1, 2। यानी कि जब मशीन आएगी तो यहां से या तो 0 उठा सकती है या 1 या 2। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं 1 और 0 और 1 और 2। ठीक है ना। तो इसकी अगर हम रेगुलर एक्सप्रेशन बनाएं तो रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगी 0। अब आर की जगह पे क्या लगता है रेगुलर एक्सप्रेशन में? प्लस। ठीक है, देन 1 प्लस 2, 0 या 1 या 2। अब आप यहां पे देखें कि मशीन आ रही है, नल उठा रही है और उसके साथ साथ ए डबल बी भी। अच्छा, जब भी सेट में नल आ जाता है तो हम प्लस का सिंबल जो है ना वो यूज नहीं करते। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। तो हम यहां पे लिखेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन इज इक्वल टू नल और ए बी बी। ठीक है, ये इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन होती है। तीसरे पे आ जाते हैं हम। यहाँ पे इसको गौर से देखिएगा आप कि इसके अंदर क्या हो रहा है। इसके अंदर ये हो रहा है कि सबसे पहले हमारा नल डिस्प्ले हो रहा है, फिर डबल ए। ठीक है, फिर 4 दफा ए है, फिर 6 दफा ए है। यानी कि यहाँ पे ये चीज हो रही है, सबसे पहले नल डिस्प्ले हो रहा है, फिर इवन ए है, फिर दोबारा इवन ए है, फिर इवन ए है। यानी कि ये वाला जो सेट है हमारा वो इवन ए का सेट है और इसके अंदर नल भी इंक्लूडेड है। तो हम अगर इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन लिखें तो रेगुलर एक्सप्रेशन हमारी बनेगी डबल ए स्टार। ठीक है, डबल ए स्टार क्यों बनेगी? क्योंकि मशीन आएगी। ठीक है, मशीन आएगी, पहली दफा सपोज करें कि जब वो स्टार उसका नल है तो कुछ भी ना उठाए, सेकंड दफा आए तो डबल ए उठाए। ठीक है, थर्ड दफा आए तो यानी कि थर्ड दफा जब आएगी तो 2 दफा इसके अंदर आएगी तो डबल ए उठाए, फिर डबल ए उठाए। ऐसे जैसे ही वो मशीन इसके अंदर आती जाएगी, जितनी दफा भी उठाएगी तो हमारी जो एक्सप्रेशन बनती जाएगी वो इवन की बनती जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे देखें आप फोर्थ एग्जाम्पल के अंदर क्या हो रहा है। फोर्थ एग्जाम्पल के अंदर नल डिस्प्ले हो रहा है, देन 0 है, देन डबल 0, ट्रिपल 0। ठीक है, यहाँ पे जो 0 आएगा वो एक और आएगा। ठीक है, 4 0। ठीक है, तो हमारी जो एक्सप्रेशन रेगुलर एक्सप्रेशन बनेगी वो कुछ इस हिसाब से बनेगी कि रेगुलर एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 0। यहाँ पे देखें सारे 0 डिस्प्ले हो रहे हैं, इनिशियल में हमारा नल आ रहा है, तो 0 के ऊपर अगर हम स्टार दे दें तो हमारी ये वाली एक्सप्रेशन जो है ना वो बन जाएगी। तो रेगुलर एक्सप्रेशन जो हमारी बनेगी वो बनेगी 0 स्टार, यानी कि 0 के ऊपर क्लीन क्लोजर। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट टाइम जब स्टार हमारा 0 है, ठीक है, यानी कि इस वक्त वो क्या करेगा, कुछ भी नहीं उठाएगा तो हमारा नल डिस्प्ले होगा। जब स्टार हमारा 1 के बराबर होगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, मशीन आएगी तो यहाँ से 0 उठाएगी। ठीक है ना, यहाँ से 0 उठाएगी। दैन अगर स्टार हमारा 2 के बराबर है तो इसका मतलब है मशीन 2 दफा आएगी इसके अंदर। तो पहली दफा आएगी, सपोज वो 0 उठा रही है, दूसरी दफा आ रही है तो फिर भी 0 उठा रही है क्योंकि इसके अंदर है ही 0। ठीक है, ऐसे ही जब स्टार 3 दफा हो जाएगा तो 3 दफा आएगी और 3 दफा 0 उठाएगी। ऐसे हमारी ये वाली जो एक्सप्रेशन है वो बन जाएगी। ठीक है ना। अब आते हैं फिफ्थ एग्जाम्पल पे। फिफ्थ जो एग्जाम्पल है ना, इसको जरा ध्यान से देखिएगा। इसके अंदर क्या हो रहा है, बी डिस्प्ले हो रहा है, देन डबल बी, ट्रिपल बी, देन 4 दफा बी, ऐसे सो ऑन। अब देखें यहाँ पे नल डिस्प्ले नहीं हो रहा। अब एक चीज मेरी जहन में रखिएगा कि जब हमारा नल डिस्प्ले नहीं होता तो उसको हम क्लीन क्लोजर नहीं कहते, इसको हम क्लीन क्लोजर प्लस कहते हैं। ठीक है, और ये जो हमारा है इसको हम क्लीन क्लोजर स्टार कहते हैं। ठीक है,
जब क्लीन क्लोजर स्टार होता है तो हम क्या करते हैं कि जो नल होता है वो भी इंक्लूडेड करते हैं, यानी कि मशीन आएगी वो नल भी उठा सकती है, यानी कि कोई भी ना उठाए, ठीक है। लेकिन जब क्लीन क्लोजर प्लस होता है तो मशीन आएगी उसने कुछ ना कुछ जरूर उठाना है। तो हम ये जो हमारा सेट है इसको रिप्रेजेंट करेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन के अंदर। रेगुलर एक्सप्रेशन इज इक्वल टू बी के ऊपर हमारा प्लस, ठीक है, ठीक है। बी के ऊपर प्लस है तो ये प्लस ऊपर नहीं जाएगा क्योंकि पैंट के अंदर ये ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, या आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं अपना क्वेश्चन, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।